प्रिय भक्तों, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस पवित्र आध्यात्मिक सफर में, जहां हर शब्द, हर कथा आपके हृदय को छू जाए और जीवन में सुख शांति की बाढ़ ला दे। आज का दिन है 9 मार्च और सोमवार का शुभ मुहूर्त हमें एकजुट करता है भक्ति के रंग में रंगने के लिए। हरे राम हरे कृष्ण, बोलिए जय जय राधे। अगर आपकी जिंदगी में कभी ऐसा लगा हो कि सुख समृद्धि के द्वार बंद हैं, तो आज की कथाएं आपके लिए वो चाबी बनेंगी जो हर ताला खोल देंगी। आइए सबसे पहले सुनते हैं घर परिवार में धन धान्य की वर्षा कराने वाली राधा मैया की नित्य कथा, जो सुनने मात्र से आपके भंडार भर जाएंगे। सभी प्रेम से बोलिए राधा मैया की जय। इस कथा को राधा मैया स्वयं सुनाती थी और प्रभु श्री कृष्ण सुनते थे। एक बार श्री कृष्ण को किसी कार्य से बाहर जाना पड़ा तो राधा मैया बोली, प्रिय, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नियम है, अब आप चले गए तो मैं अपनी कथा किसे सुनाऊंगी। तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, राधे, तुम नदी किनारे जाकर बैठ जाना, वहाँ जो भी बहनें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कथा सुना देना। राधा मैया नदी किनारे बैठ गई। तभी एक बहन आई, उसके पास रेशमी साड़ी थी और चांदी का मटका। राधा मैया बोली, बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्य नियम सुन लो। लेकिन वो बहन बोली, अगर सुन ली तो घर लेट हो जाएगा और सास जी डांटेंगी, इसलिए मैं नहीं सुन सकती। वो चली गई, लेकिन जाते ही उसकी रेशमी साड़ी फट गई, चांदी का मटका मिट्टी का हो गया। घर पहुंचकर सास ने देखा तो पूछा, बेटी ये क्या हो गया। बहू बोली, माँ जी, नदी पर एक बहन बैठी थी, उसने कथा सुनने को कहा, मैंने मना कर दिया, शायद यही फल मिला। अगले दिन सास वही साड़ी वही मटका लेकर नदी किनारे गई। वहाँ राधा मैया मिली तो मैया बोली, बहन मेरी कथा सुन लो। सास बोली, एक बार तो छोड़े, मैं 4 बार भी सुन लूंगी। तब राधा मैया ने कथा शुरू की। कृष्ण आए, बलराम आए, गांव के संत आए, नित्य नियम का फल लाए। आओ कृष्ण, बैठो कृष्ण, चाय बनाओ कृष्ण, मिठाई खाओ कृष्ण, दूध पियो कृष्ण, चांदी के बर्तन धो कृष्ण, शॉल ओढ़ो कृष्ण, जब बोलूं कृष्ण ही कृष्ण, कृष्ण सबके काम सवारें, खाली घर भंडार भरें, सबका संकट हरें, बोलिए जय श्री कृष्ण, जय जय कृष्ण। कथा सुनकर बहू बोली, माँ बहुत अच्छी है। फिर सास घर लौटी तो साड़ी फिर रेशमी हो गई, मटका चांदी का। बहू ने देखा तो बोली, माँ आपने ये कैसे किया। सास बोली, बेटी तू दोष लेकर आई थी, मैं पुण्य लेकर आ रही हूँ। बहू बोली, माँ वो नदी वाली बहन कौन है। सास ने बताया, वो तो राधा मैया है, जो पुराने को नया कर देंगी, खाली घर भर देंगी, लक्ष्मी का वास कर देंगी, हर इच्छा पूरी कर देंगी। बहू बोली, माँ फिर तो मुझे भी सुनाओ। सास बोली, ठीक है सुनो। कृष्ण आए, बलराम आए, गांव के संत आए, नित्य नियम का फल लाए। आओ कृष्ण, बैठो कृष्ण, चाय बनाओ कृष्ण, मिठाई खाओ कृष्ण, दूध पियो कृष्ण, चांदी के बर्तन धो कृष्ण, शॉल ओढ़ो कृष्ण, जब बोलूं कृष्ण ही कृष्ण, कृष्ण सबके काम सवारें, खाली घर भंडार भरें, सबका संकट हरें, बोलिए जय श्री कृष्ण, जय जय कृष्ण। कथा सुनकर बहू बोली, माँ बहुत अच्छी है। सास बोली, अब से रोज करेंगी। अब सास बहू रोज सुबह उठती, स्नान करती, पूजा के बाद राधा मैया की कथा कहती। एक दिन पड़ोस की बहन आई, बोली, बहन थोड़ी आग देना तो। बहू बोली, आग तो जलाई ही नहीं। पड़ोसन बोली, तो सुबह 4 बजे से क्या कर रही हो। उन्होंने कहा, हम पूजा करते हैं, फिर राधा मैया की नित्य कथा कहते हैं। पड़ोसन बोली, इससे क्या मिलता है। उन्होंने कहा, घर भंडार भर जाते हैं, काम पूरे हो जाते हैं, इच्छाएं पूरी। पड़ोसन बोली, अगर ऐसा है तो मुझे भी सुनाओ। बहू बोली, सुनो। कृष्ण आए, बलराम आए, गांव के संत आए, नित्य नियम का फल लाए। आओ कृष्ण, बैठो कृष्ण, चाय बनाओ कृष्ण, मिठाई खाओ कृष्ण, दूध पियो कृष्ण, चांदी के बर्तन धो कृष्ण, शॉल ओढ़ो कृष्ण, जब बोलूं कृष्ण ही कृष्ण, कृष्ण सबके काम सवारें, खाली घर भंडार भरें, सबका संकट हरें, बोलिए जय श्री कृष्ण, जय जय कृष्ण। पड़ोसन बोली, बहुत अच्छी है। अब वो भी कथा कहने लगी। राधा मैया ने उसके भंडार भी भर दिए। देखते ही देखते पूरे इलाके में कथा फैल गई, हर मनोकामना पूरी होने लगी। हे राधा मैया, जैसे आपने सबके भंडार भरे, वैसे हमारे भी भरें। कथा कहने वाले, सुनने वाले और जयकारा लगाने वाले सबके भरें। सभी प्रेम से बोलिए राधा मैया की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए चैत्र मास के इस पावन अध्याय में, जहां आज हम शुभ कामना देवी और नागेश्वरी जी की कथा सुनेंगे, जो आपके जीवन में मंगल की बौछार कर देंगे। भगवान विष्णु कहते हैं, हे नारद पुत्र,
आगम ग्रंथों के अनुसार सप्तमी देवी का चरित्र बता चुका, अब शुभ कामना देवी का वृतांत सुनो। साथ ही उनकी पूजा विधि भी धर्मराज से सुनी थी, वही बता रहा हूँ। ये प्राचीन कथा विद्वानों को भी प्रिय है। कल्याण देने वाली शुभ चंडी अर्थात तेजस्विनी है, और मंगलों में जो शुभ हैं वे शुभ कामना देवी कहलाती हैं। या भूमि पुत्र शनि भी जिनकी पूजा करते हैं वे उनकी प्रिय देवी हैं, इसलिए शुभ कामना नाम पड़ा। मनु वंश में शनि नामक राजा थे जिन्होंने 7 द्वीपों पर शासन किया। उन्होंने इन्हें प्रिय देवी मान पूजा की, इसलिए शुभ कामना नाम प्रसिद्ध हुआ। जो मूल शक्ति जगदम्बा दुर्गा हैं, उसी का ये रूप है। ये देवी कृपा की मूर्ति सबके सामने प्रकट हुई, स्त्रियों के लिए परम प्रिय हैं। सर्वप्रथम भगवान शिव ने इनकी आराधना की। ब्राह्मण त्रिनेत्र नामक राक्षस के संग्राम में शिव संकट में पड़े थे। राक्षसों ने उनके वाहन बैल को गिरा दिया। तब ब्रह्मा विष्णु ने प्रेरित किया। शिव ने दुर्गा की स्तुति की, जो शुभ कामना देवी ही थी। रूप बदल लिया था। स्तुति पर देवी प्रकट हुई, बोली, प्रभु भय न करो, स्वयं विष्णु बैल रूप में आएंगे, मैं युद्ध शक्ति बन सहायता करूंगी। हरि की सहायता से त्रिनेत्र का वध करोगे, ऐसा कह अंतर्धान हुई। उसी क्षण शक्ति से संपन्न हो शिव को विष्णु ने अस्त्र दिया। त्रिनेत्र वध सफल हुआ। देवताओं ने शिव की स्तुति की, पुष्प वर्षा हुई। ब्रह्मा विष्णु ने आशीर्वाद दिया। तब शिव ने स्नान कर शुभ कामना देवी की पूजा की। पाद्य, अर्घ्य, आचमन, वस्त्र, पुष्प, चंदन, नैवेद्य, बलि, आभूषण, माला, तीर, पुष्पक, मधु, सुधा, फल से पूजा की। नृत्य, गान, वाद्य, कीर्तन कराया। मूल मंत्र से समर्पण किया। मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सर्वपूज्या देवी शुभ कामना हूं फट स्वाहा। 21 अक्षर का ये मंत्र सुपूजित होने पर कल्प वृक्ष है। 10 लाख जप से सिद्धि होती है। अब ध्यान सुनो। वेद प्रणीत शुभ कामना देवी सदा 16 वर्ष की लगती हैं। ओष्ठ लाल कमल जैसे, मुख शरद कमल वर्ण, श्वेत चंपा, आंखें कृष्ण कमल, सबका पोषण करने वाली कुशल हैं। संसार समुद्र में ज्योति है, मैं इनकी उपासना करता हूँ। महादेव बोले, जगन माता शुभ कामना, तुम विपत्ति नाशिनी, हर्ष मंगलदायिनी हो, रक्षा करो। खुले हाथ शुभ देने वाली, शुभ कामना, शुभाशुभ दक्ष, शुभाह, सर्व शुभ कहलाती हो। साधुओं को शुभ देना स्वभाव है, सबकी आश्रय हो। शनि ग्रह ने मंगलवार को पूजा की। मनुवंश राजा शनि ने निरंतर पूजा की। हे शुभाधीष्ठात्री, तुम शुभों के लिए शुभ हो। जगत शुभ तुम पर आश्रित हैं, मोक्ष शुभ दो। मंगलवार सुपूजित होने पर सुख दो। जगत शुभाधार, सर्व शुभमय हो। इस स्तोत्र से शिव ने पूजा की। मंगलवार को फिर वे चले गए। इस प्रकार शुभ कामना सर्वप्रथम शिव से पूजित हुई, दूसरे शनि ग्रह से, तीसरे राजा शनि से, चौथे मंगलवार सुंदरियों से, पांचवें शुभ कामना रखने वालों से, फिर विश्व में सदा पूजित हुई। देवता, मुनि, मनु, मानव सब पूजने लगे। जो मन एकाग्र कर इस स्तोत्र का श्रवण करे उसे शुभ मिलता है, अमंगल न आए, पुत्र पौत्र वृद्धि हो, दैनिक शुभ दिखे। भगवान विष्णु कहते हैं, नारद सप्तमी और शुभ कामना का उपाख्यान कह चुका, अब नागेश्वरी का चरित्र धर्म से सुनो। ये कश्यप की मानसी पुत्री हैं। मन से ज्ञात होने से नागेश्वरी नाम पड़ा। आत्मा में रमने वाली सिद्ध योगिनी वैष्णवी ने 3 युग कृष्ण तपस्या की। गोपीपति ने जीर्ण वस्त्र देख जरत कुमारी नाम दिया। कृपा से अभिलाषाएं पूरी की, पूजा प्रचार किया, स्वयं पूजा की। स्वर्ग, ब्रह्मलोक, भूमंडल, पाताल गईं। मन मुग्ध करने वाली गौरी नाम से पूजी जाती। शिव से शिक्षा से शैवी, विष्णु उपासिका से वैष्णवी, राजा जन्मेजय यज्ञ में नाग रक्षा से नागेश्वरी, विष संहार से विषहरी, शंकर से योग सिद्धि से सिद्ध योगिनी, महाज्ञान से मृत संजीवनी, आस्तिक माता जरत कुमारी नाम से विख्यात। जरत कुमार योगी थे, विश्व पूजता था, इसलिए जरत कुमारी प्रिया, नागेश्वरी, जरत कुमारी प्रिया, आस्तिक माता, विषहरी, महाज्ञान, ये 12 नामों से पूजा होती है। पूजा समय पाठ से सर्प भय न हो। शयनागार, नाग भरे स्थान पर पाठ से मुक्ति। 10 लाख पाठ से सिद्धि,
विषभक्षण नागभूषण सवारी नागासन नागकल्प सिद्धि विष्णु अवहरण क्रीड़ा मिले। अब पूजा विधि। सामवेद ध्यान नागेश्वरी श्वेत चंपक वर्ण रत्नभूषण विशुद्ध वस्त्र सर्प यज्ञोपवीत ज्ञान संपन्न सिद्ध स्वरूपिणी उपासना करता हूँ। ध्यान से मूल मंत्र पूजा नैवेद्य गंध पुष्प अनुलेपन से 12 अक्षर मंत्र ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं नागेश्वरी दैव्यै स्वाहा 5 लाख जप से सिद्धि। विष अमृत बने धनवंतरी तुल्य। संक्रांति स्नान आवाहन पूजा पंचमी बलि से धन पुत्र कीर्ति मिले। अब प्राचीन कथा। भूमंडल नाग भय से आक्रांत कश्यप शरण में ब्रह्मा सहयोग से मंत्र रचना ब्रह्मा उपदेष्टा वेद बीज से मंत्र मन से नागेश्वरी अधिष्ठात्री बनी। कुमारी अवस्था कैलाश गई शिव स्तुति 1000 वर्ष तपस्या। प्रसन्न हो ज्ञान सामवेद कृष्ण अष्टाक्षर मंत्र दिया। त्रैलोक्य मंगल कवच पूजन क्रम वेदोक्त नियम प्राप्त। पुष्कर तपस्या 3 युग कृष्ण उपासना सिद्धि। कृष्ण प्रकट कृपा दृष्टि पूजा प्रचार वर दिया। जगत पूजा करो अंतर्धान। प्रिय श्रोताओं, नागेश्वरी का आगे वृतांत कल सुनिएगा। भक्तों, अब सुनिए वृंदा चालीसा का पाठ जो हृदय को शुद्ध कर देगा। जय जय वृंदा भगवती सत्यवती सुखदायिनी नमो नमो हरि प्रिया श्री वृंदा गुण धामिनी श्री हरि शेष विरज्जनी देहु अमरवर अम्ब जनहित हे वृंदावनी अब न करहूँ विलंब। धन्य धन्य श्री वृंदा माता महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राण हूँ से तुम प्यारी हरि हेतु तू कीन हो तब भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीनो तब कर जोरी विनय उसकीन हो। हे भगवंत कंत मम होहु दीन जानी जन छाड़हु छोहु। सुनी लक्ष्मी वृंदा की बानी दीन हो श्राप गद पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी होहु विटप तुम जड़ तनुधारी। सुनी वृंदा ही श्रप्यो देहि ठामा करहु वास तुहु नीच धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला सुनहो सुमुखी जन होहु विहाला। समय पाई व्यवहरू पाती तोरा पूजह आस वचन सतमोरा। तब गोकुल में गोप सुदामा तास भई वृंदा तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही राधे सख्य प्रेम लख नाही। दियो श्राप वृंदाह तत्काला नर लोक ही तुम जन्महु बाला। यो गोपह दानव राजा शंख चूर्ण नामक शिरताजा। वृंदा भई तास सुकी नारी परम सती गुण रूप अगारी। असद्वय कल्प भीत जब गयो कल्प तृतीय जन्म तब भयो। वृंदा नाम भयो वृंदा को असुर जलंधर नाम पति को। कीन्हा अति द्वंद अतुल बलधामा कीन्हा शंकर से संग्रामा। जब नित सैन्य सहित शिवहारे मरह न तब हर हरि ही पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी को न सके पति संग हर तब जलंधर ही वेश बनाई वृंदा ढिग हरि पहुँचियो जाई। शिवहित लख कर कपट प्रसंगा कियो सतित्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संघारा सुनी उर शोक हपारा। तिह क्षण दियो कपट हरिटारी लख वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो अभितासी सोई रावण तस हरि ही सीतासी। अस्प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा धर्मखंडी मम पति ही संघारा। यही कारण श्राप हमारा होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनी हरि तुरत ही वचन उचारे दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो न निज करतूत पति को छलन चाहियो जब पार्वती को। जड़मती तू अस होए जड़ रूपा जग में वृंदा विटप अनूपा। भाग्य रूप हम शालिग्रामा नदी गंडकी बीच ललामा। जो वृंदा दल हम ही चढ़ावे सब सुख भोगी परम पद पई है। बिन वृंदा हरि जलत शरीरा अतिशय उठत सीस उर्पीरा। जो वृंदा दल हरि शीर धारत सो सहस्त्र घट अमृत डारत। वृंदा हरि मन रंजन निहारी रोग दोष दुख भंजन निहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर वृंदा राधा में नाही अंतंतर। व्यंजनहु छप्पनहु बिन वृंदा दल ना हरिह प्यारा। सकल तीरथ वृंदा तरुछाही लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत वृंदा निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करह जो नित नर नारी हो सुख भाषह त्रिपुरारी। वृंदा चालीसा पढ़ वृंदा तरु ग्रह धारी। दीप दान कर पुत्र फल पावह बंधु नारी सकल दुख दरिद्र। हरि हारह परम प्रसन्न आशी धंजन लढ़। ग्रह बसह पूरण अत्र लाही अभिमत फल जगत में लाही। पूरण सब काम जे दल अर्पह वृंदा तह सहस बसह हरिराम। वृंदा महिमा नाम लखह वृंदा सुत सुख राम। मानस 40 रचो जग में वृंदादास। वृंदा महारानी की जय
श्री हरि विष्णु भगवान की जय। वृंदा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, धन वृंदा पूर्ण तपकीनो, धन वृंदा पूर्ण तपकीनो, शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो, वृंदा महारानी नमो नमो। नमो धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा वर्षानी नमो नमो, वृंदा महारानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन वृंदा हरि एक नमानी नमो नमो, वृंदा महारानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावें, सभी सखी मैया तेरो यश गावें, भक्ति दान दी महारानी नमो नमो, वृंदा महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो, वृंदा महारानी नमो नमो, वृंदा मैया की जय। प्रिय भक्तों, इस चालीसा से आपके जीवन में वृंदा मैया का आशीर्वाद बरसे। अगर कथाएं अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें, ऐसे भक्तों तक पहुंचाएं जो भक्ति में रमना चाहते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। कल फिर मिलेंगे नई कथाओं के साथ। हरे राम हरे कृष्ण। भक्तगण, आपको ये कथाएं कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कथाएं अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली कथा में। राधे राधे भक्तगण।